नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल श्री जी हिंदी सर्च एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत है। ये आज हमारी 8वीं क्लास है। एमपी टेट पात्रता परीक्षा 2026 वर्ग 2 हिंदी साहित्य को लेकर आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल के कुछ ज्ञान मार्गी शाखा के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं प्रश्न 1 के साथ। उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। प्रश्न 1। प्रश्न पहला, डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय कुछ इस प्रकार है। 1350 से 1650 ईस्वी, 1250 से 1350 ईस्वी, 1350 से 1700 ईस्वी और 1250 से 1650 ईस्वी। डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार भक्ति काल का समय क्या रहा? इसका सही उत्तर 1350 से 1650 ईस्वी। शुक्ल जी के अनुसार 1375 से 1700 विक्रम संवत भक्ति काल का समय रहा। राम कुमार वर्मा के अनुसार भी 1375 से 1700 विक्रम संवत भक्ति काल का समय रहा है। इसका उत्तर होगा 1350 से 1650 ईस्वी। बढ़ते हैं अगले। जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय किस धर्म से मानते हैं? जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म या हिंदू धर्म? जॉर्ज ग्रियर्सन भक्ति आंदोलन का उदय ईसाई धर्म से मानते हैं। प्रश्न तीसरा देखेंगे। आलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? आलवार भक्तों के पद किस भाषा में है? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या हिंदी? आलवार भक्तों के पद ये तमिल भाषा में है। प्रश्न चौथा, आलवार भक्तों का मूल स्थान क्या है? आलवार भक्तों का मूल स्थान क्या है? पूर्वोत्तर भारत, उत्तर भारत, महाराष्ट्र, दक्षिण भारत? आलवार भक्तों का मूल स्थान दक्षिण भारत कहलाता है। आलवार भक्त दक्षिण भारत से होते हैं। प्रश्न पांचवा, आलवार भक्त किन्हें कहा जाता है? वैष्णवों को, शैवों को, शाक्तों को या सिद्धों को? आलवार भक्त उत्तर होगा इसका वैष्णवों को कहा जाता है। प्रश्न छठवा, रामानंद के गुरु का क्या नाम था? रविदास, रज्जब, मलुकदास या राघवानंद? रामानंद के गुरु का नाम राघवानंद है। राघवानंद था इनके गुरु का नाम। प्रश्न सातवां, भक्तमाल के अनुसार रामानंद के शिष्यों की संख्या इनकी कितनी थी? भक्तमाल के अनुसार 8, 10, 9 या 12? इनकी शिष्यों की संख्या 12 थी। प्रश्न आठवां, श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? श्री संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी या निम्बार्काचार्य? श्री संप्रदाय की स्थापना करने वाले ये थे रामानुजाचार्य। इन्होंने श्री संप्रदाय की स्थापना की थी। 9th, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन थे? रामानंद, द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन थे?
रामानंद, विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य। तो इसका उत्तर होगा द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य मध्वाचार्य कहलाते हैं। मध्वाचार्य को कहा जाता है। विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद के, मध्वाचार्य द्वैताद्वैतवाद के, रामानुजाचार्य सी संप्रदाय के और रामानंद ये रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 10वां। नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य कौन थे? नरसिंह। नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य इनमें से विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य, नामदेव या निम्बार्काचार्य। नरसिंह को ईश्वर का प्रमुख अवतार मानने वाले आचार्य ये विष्णु स्वामी है। प्रश्न 11वां। द्वैताद्वैत के प्रवर्तक आचार्य इनमें से कौन है? निम्बार्काचार्य, चैतन्य महाप्रभु, वल्लभाचार्य, मध्वाचार्य। द्वैताद्वैतवाद के प्रमुख आचार्य इसमें से निम्बार्काचार्य है। इसका उत्तर होगा निम्बार्काचार्य। प्रश्न 12वां। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? स्वामी हरिदास, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वामी हरिदास। निम्बार्काचार्य द्वैताद्वैतवाद के हैं। मध्वाचार्य द्वैतवाद के, विष्णु स्वामी शुद्धाद्वैतवाद के। प्रश्न 13। शुद्धाद्वैतवाद के प्रतिपादक इनमें से कौन है? विष्णु स्वामी, मध्वाचार्य, निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक प्रतिपादक विष्णु स्वामी। उत्तर होगा इसका विष्णु स्वामी। प्रश्न 14। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत है शुद्धाद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, अचिंतन, भेदाभेदवाद या विशिष्टाद्वैतवाद। वल्लभ संप्रदाय का दार्शनिक मत शुद्धाद्वैतवाद। प्रश्न 15। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य कौन है? कुंभनदास, मध्वाचार्य, सूरदास या वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग का प्रवर्तक आचार्य वल्लभाचार्य जी को कहा जाता है। ये सूरदास के गुरु माने जाते हैं। वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? गोसाई मूलकनाथ, मलुकनाथ, नंददास, संत हरिदास या गोस्वामी विठलनाथ। वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम विठलनाथ था। विठलनाथ। ये वल्लभाचार्य के पुत्र का नाम था। इन्होंने अष्टचाप की स्थापना की थी जिसमें 4 वल्लभाचार्य के और 4 अपने शिष्यों को शामिल किया था। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य का नाम क्या है? स्वामी हित हरिवंश, शंकराचार्य, विष्णु स्वामी या रामानुजाचार्य। राधा वल्लभी संप्रदाय के आचार्य स्वामी हित हरिवंश हैं। प्रश्न 11वां। सुमिलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से। राधा वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य, सखी संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश,
निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, वल्लभ संप्रदाय स्वामी हरिदास, राधा वल्लभ संप्रदाय स्वामी हित हरिवंश, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास, निम्बार्क संप्रदाय निम्बार्काचार्य, वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य। 2 4 3 1 2 4 3 1 इसका उत्तर होगा। प्रश्न, निम्न में से एक सम्मिलित नहीं है। वल्लभ संप्रदाय वल्लभाचार्य सही है। निम्बार्काचार्य निम्बार्क संप्रदाय भी सही है। हरिदासी संप्रदाय स्वामी हरिदास ये भी सही है। राधा वल्लभ संप्रदाय इसका होगा स्वामी हित हरिवंश। राधा वल्लभ संप्रदाय हित हरिवंश। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय, इसका आंसर होगा सी। कबीर का जन्म कब माना जाता है? 1300 ईस्वी, 1455 ईस्वी, 1350 ईस्वी, 1398 ईस्वी। कबीर का जन्म 1398 में हुआ था इनका जन्म। प्रश्न 21, इन संत कवियों में सर्वाधिक शिक्षित कवि कौन थे? कबीरदास, सुंदरदास, दादू दयाल या रैदास? सही उत्तर होगा इसका सुंदर दास। ये सबसे शिक्षित कवि माने जाते थे। प्रश्न 22, कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना किसने की थी? बाबू श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या महावीर प्रसाद द्विवेदी? कबीर ग्रंथावली पुस्तक की रचना बाबू श्याम सुंदर दास जी द्वारा की गई थी। प्रश्न 23, कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानुजाचार्य, रैदास, संत प्रेमानंद या रामानंद? कबीर के गुरु कहलाते थे रामानंद। ये कबीरदास के गुरु थे। प्रश्न 24, साखी सबद रमणी किसकी रचनाएं हैं? साखी सबद रमणी कबीरदास, दादू, गुरु नानक या सुंदरदास? साखी सबद रमणी ये कबीरदास जी की रचना है। प्रश्न 25, निम्न में से कौन एक रामानंद के शिष्य हैं? कबीरदास, चतुर्दास, सूरदास या तुलसीदास? निम्न में से कबीरदास ये रामानंद के शिष्य हैं, चतुर्दास ये विठलनाथ के शिष्य हैं, सूरदास ये वल्लभाचार्य के शिष्य हैं, तुलसीदास नरहरिदास के शिष्य हैं। उत्तर होगा इसका कबीरदास। प्रश्न 26, रामचंद्र शुक्ल कबीर की भाषा को क्या नाम देते हैं? पूर्वी भाषा, भोजपुरी, अवधी या सदुक्कड़ी? रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास की भाषा को सदुक्कड़ी नाम दिया था। सदुक्कड़ी भाषा कहते थे। प्रश्न 27, कबीर की उलटबांसियों में कौन सा रस प्रमुख है? अद्भुत रस, वियोग श्रृंगार, करुण रस या शांत रस? कबीर की उलटबांसियों में प्रमुख रूप से अद्भुत रस, ये अद्भुत रस प्रमुख रूप से पाया जाता था। प्रश्न 28,
कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? कबीर पंथ का निर्माण इनमें से किस सिद्धांत से हुआ है? सूफियों का भावात्मक रहस्यवाद, भारतीय ब्रह्मवाद, वैष्णवों का अहिंसावाद या उपयुक्त सभी। कबीर का पंथ निर्माण भारतीय ब्रह्मवाद से सिद्धांत से हुआ है। उत्तर होगा इसका भारतीय ब्रह्मवाद। प्रश्न 29, संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार क्या है? अद्वैतवाद, वेदांत, शुद्धाद्वैतवाद, बौद्ध संप्रदाय या नाथ पंथ। संत कवियों के दार्शनिक सिद्धांतों का मूल आधार अद्वैत वेदांत है। अद्वैत वेदांत। प्रश्न 30, प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन है? प्रपन्न कल्पवल्ली के रचनाकार निम्बार्काचार्य, स्वामी हरिदास वल्लभाचार्य, हितहरिवंश। प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचनाकार निम्बार्काचार्य जी हैं। उत्तर होगा इसका निम्बार्काचार्य प्रपन्न कल्पवल्ली ग्रंथ के रचनाकार हैं। प्रश्न 31, काहे री ललिली तू कुमलानी यह पंक्ति किस कवि की है? काहे री नलिनी तू कुमलानी यह पंक्ति कबीरदास की, गुरु नानक की, दादू दयाल की या हरिदास की? इसका आंसर होगा काहे री नलिनी तू कुमलानी, ये कबीरदास की पंक्ति है। संत कबीरदास की पंक्ति है ये। तो ये थे दोस्तों आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भक्तिकाल ज्ञान मार्ग की शाखा से। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं जल्दी लेकर आऊँगी। और ज्ञान मार्ग की शाखा, प्रेम मार्ग की शाखा, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्लास को पूरा देखिए और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।